हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो रात के बज चुके हैं 11:30 और मेरी लगी है मेहंदी। थोड़ी सी ऐसी लगा दी है मैंने शगुन की मेहंदी, आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह का प्रोग्राम है मैरिज में जाने का। तो सुबह हम जा रहे हैं चंडीगढ़ मैरिज में। तो मैं आपको बताऊंगी पूरा कि हमने कैसे कैसे हम गए और हमने क्या क्या किया। तो मैंने सोचा, पहले तो मेरा मन था कि मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुषार ने बोला मम्मा लगा दो, और जो है मैंने लगा दी मेहंदी। और तुषार हंस रहा है मेरे को देख के। और फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन भी आया था, मैंने बोला मैंने जाना है मैरिज में, तो मैंने मेहंदी लगानी थी, मैं हो गई लेट। तो उसने भी बोला कि दीदी कोई बात नहीं, लगा लो आप थोड़ी देर। तो मैंने लगा दी है मेहंदी, आप देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी है, लेकिन शगुन की मेहंदी लगा दी है मैंने, क्योंकि अब तुषार भी चला रहा है फ़ोन उधर, और हमने जाना है कल मैरिज में। तो तैयारी हो चुकी है, बस ड्रेस निकाल दी है, अभी आयरन करने को है। सुबह तो क्या हमने 11 साढ़े 11 बजे के करीब जाना है, और जो है कुछ ही तैयारियाँ रह जाती है वो मॉर्निंग में करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किसकी मैरिज में जा रहे हैं और हमने वहाँ पे क्या क्या किया। तो अब तो मेरे को नींद आ रही है, लेकिन यहाँ से मेरी जो मेहंदी है वो सूखी नहीं है, गीली है। तो मैं वेट कर रही हूँ उसके सूखने का, और फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने मॉर्निंग में क्या क्या तैयारी की और हम कैसे घर से निकले। तो आप मेरे साथ तो हो चुके हैं रेडी, और बस कुछ ही मिनटों में हम निकलने वाले हैं, लग जाएगा 15-20 मिनट। तो मैंने आज मेरी मेहंदी बताती हूँ मैं आपको। ये देखो मेहंदी का कलर ऐसा आया है, और आज मैंने पहन ली है येलो और रेड बैंगल्स। तो बस अब कुछ ही मिनटों में थोड़ा सा काम रह गया है, फिर बस हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं, और सारा काम हो गया है फिनिश। तो बस आपको बता, तो अब मैं थोड़ा सा अपने बाल ठीक कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद बस वो हो रहे तैयार, तुषार हो गया है और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ। तो इस तरह से हमारी जर्नी हो जाती है स्टार्ट, और हम पहुंच गए थे पहली टनल के पास। तो आपके लिए सरप्राइज़ था, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे थे अम्बाला, क्योंकि अम्बाला में थी मैरिज का फंक्शन। और जो है वैसे तो मैरिज थी जयपुर में, लेकिन जो है माता की चौकी का फंक्शन रखा गया था अम्बाला में। मेरे जेठ जी की बेटी की शादी हुई है अम्बाला में, और उन्होंने रखा था, उनके देवर की थी शादी, तो उन्होंने रखा था माता जी की चौकी का फंक्शन। तो इसके लिए हम सभी जो है परिवार वाले जा रहे थे, और हम जा रहे थे 2 गाड़ियों में। हम थे अपनी गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में थे मेरे जेठ जी जेठानी जी, और साथ में थे चाचा ससुर, और थी उनकी बुआ जी, और साथ में थे उनके बच्चे। तो इस तरह से हम 2 गाड़ियों में जा रहे थे, लेकिन हम थे आगे, उनकी गाड़ी रह गई थी अभी पीछे, क्योंकि उन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह करवाने थे पैक। तो हम निकल गए थे आगे, और बहुत आगे चलकर जो है हम उनका वेट करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना सुहावना था, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, और जो है ठंडा मौसम हो गया था। आपको पता है कि आजकल चली है मॉनसून, और आजकल के दिनों में आपको पता है कि मौसम का ज़रा भी पता नहीं चलता है कि कब जैसे हैवी से हैवी रेनफॉल हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ। हमारे कई हिमाचल की कई डिस्ट्रिक्टों में जो है हैवी से हैवी रेनफॉल हुआ, जिसके कारण जो है बादल फटे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कईयों
कईयों के घर चले गए, गाड़ियाँ चली गई और कई मलबे के नीचे दब कर मर गए और कईयों की जो है बहुत सारे नुकसान, बोलने का मतलब है बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो मौसम तो उस दिन ठीक था, लेकिन कहीं कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बीच में मैंने जो है लैंडस्लाइडिंग देखी, तो यहाँ पे मैंने शूट किया था और ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। पत्थर, पेड़ और पूरे रोड पे पड़े हुए, रोड पे दूसरी साइड पड़े हुए थे, लेकिन बाकी का रास्ता तो ठीक था। और बीच में हमें एक स्टेप और देखने को ऐसा मिला था, तो हमारी जो दूसरी गाड़ी थी, मैंने आपको बोला, वो रह गई थी पीछे और हम चले हुए थे आगे। तो इस तरह से हम अपनी जर्नी का बहुत इंजॉय कर रहे थे और हमने अपने फंक्शन का बहुत इंजॉय किया। आपको पता है कि घर से निकलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी कोई ऐसा फंक्शन आता है तो इस बहाने जो है फंक्शन अटेंड भी हो जाता है और साथ में जो है एक रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती है, घूमना फिरना भी हो जाता है। क्योंकि वैसे तो हमारी डेली की रूटीन वही होती है कि जॉब से घर, घर से जॉब और घर के काम। तो इस तरह से जो है सबके साथ गेट टुगेदर भी हो जाता है। और मुझे तो घूमना वैसे भी पसंद है और मुझे तो बहाना चाहिए घूमने का, क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ जब भी न्यू न्यू डेस्टिनी में हम जाते हैं। आपने तो मेरे ब्लॉग में देखा ही है कि मैं घूमती रहती हूँ, जाती रहती हूँ, कभी अपनी सिस्टर्स के साथ, कभी मम्मी पापा के साथ और कभी जो है अपने हस्बैंड के साथ। तो चला रहता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ की कोई वारंटी तो नहीं है, इसलिए इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती आई हूँ कि हर पल को एंजॉय कीजिए। आने वाला कल किसने देखा है। आपको पता है इस साल मैंने बोला कि बहुत सारा हमारा बहुत नुकसान हुआ, तो उन बेचारों ने क्या सोचा था कि हमारा जो है इस बरसात में हमारे घर चले जाएंगे, कि कितने तो घर से बेघर हो गए। तो मेरा तो कहने का यही मतलब है कि हर पल को एंजॉय कीजिए और जो है सबके साथ मिलजुल कर रहिए और किसी के साथ कोई भी ऐसा गिला शिकवा ना रखें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सबका अपनी अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हमें जो है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और गेट टुगेदर करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा मन भी अच्छा रहता है और कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था और जेसीबी लगी हुई थी रास्ता ठीक करने में। मैंने बोला था कि 2 स्टेप आपको मैं बताऊंगी, एक पीछे रह गया और दूसरा ये आगे था। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे कीर्तपुर के पास, तो हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो भी आ रही थी और जो है हमने यहाँ पे कुछ देर जो है उनका वेट किया और यहाँ पे हमने गाड़ी को रुक के थोड़ा सा वेट किया उनका और फिर हम चलते हैं आगे, क्योंकि अब लगने लग गई थी भूख भी। और तुषार जो है बाहर निकल गया था गाड़ी से और कर रहा था फ़ोन करण को, पूछ रहा था कि कहाँ जैसे पहुँचे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा जाम लग गया था। तो बोलते हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप वेट करो। तो हमने कुछ देर वहाँ पे वेट किया, फिर उसके बाद जो है हम फिर से कंटिन्यू अपनी जो है जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे, क्योंकि अभी हमने करना था ब्रेकफास्ट भी। तो अच्छा सा होटल देख रहे थे और फिर यहाँ पे हम दोनों गाड़ियाँ हमारी पहुँच के चुकी थी और यहाँ पे हमने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, परांठे, चाय, बहुत अच्छी टेस्टी चाय यहाँ पे हमने पी और उसके बाद जो है हम फिर से आगे की ओर जा रहे थे। और आगे एक जगह हमने फिर से रुकना था, क्योंकि हमने कुछ मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी। यहाँ पे हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो अब हमसे आगे चली गई थी, क्योंकि हमने जो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा गोपाल स्वीट्स है, वहाँ पे हमने जो है मिठाइयाँ लेनी थी। तो हमने अपनी दूसरी गाड़ी वाले को बोला, दूसरी टीम को, कि आप निकल जाओ, हम मिठाइयाँ ले लेते हैं। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड और बच्चे करण और उनका
का फ्रेंड उतर गए थे नीचे और मैं थी गाड़ी के अंदर। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को दिमाग से निकल गया था कि सॉन्ग भी चला हुआ है गाड़ी के अंदर, तो जो है मेरे को वॉल्यूम बंद करना पड़ा और मेरे को फिर से वॉइस ओवर देना पड़ा। तो इस तरह से जो है मैं कर रही थी उनका वेट, और उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी और पैकिंग के लिए भी टाइम लग गया। तो बहुत अच्छी मिठाइयाँ यहाँ की थी और हमने भी खाई, खूब इंजॉय किया। तो आगे चल के हमने कहाँ पे, क्योंकि अब हमने तो सिंपल ड्रेस वियर की थी, हमने चेंज भी करना था, और कहाँ हमने अपनी ड्रेस चेंज की और कौन सी ड्रेस आगे कौन सी साड़ी पहनी थी और हमारा फंक्शन हमने किस तरह से एंजॉय किया, ये आप आगे आने वाले ब्लॉग में देखेंगे। और इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बना रहना होगा। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर